गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 का जो टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स उसके बारे में बात करेंगे। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक की जो क्लास है, हमने 5 तक के जो सवाल है वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपने उन्हें देखे होंगे और अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में चलते हैं और उसे राइट डाउन करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में। तो जो क्वेश्चन है वो मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स ए बुक for 3/4 hour every day. She reads the entire book in 6 days. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book. तो अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक लिपिका नाम की लड़की है। हिंदी में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। लिपिका एक बुक को रोजाना कितने घंटे पढ़ती है? 1/3/4 घंटे पढ़ती है। लिपिका एक किताब को रोजाना 1/3/4 घंटे पढ़ती है। मतलब डेली उसका यही काम है, 1/3/4 होवर यानी 2.25 घंटे उसको किताब पढ़ना है। She reads the entire book in 6 days. वह पूरी किताब को 6 दिनों में पढ़ लेती है। मतलब पूरी किताब खत्म कर दी उसने 6 दिनों में। 6 दिनों में उसने पूरी किताब को पढ़ लिया। How many hours in all were required by her to read the book? How many का मतलब होता है कितने। तो लिपिका के द्वारा कितने घंटों में किताब को पूरा पढ़ा गया। या उसको अगर किताब पढ़नी है तो कितने घंटों की आवश्यकता होगी। तो अगर वह दोबारा किताब पढ़े तो उसको कितने घंटों की आवश्यकता होगी वो हमें पूछा गया है। तो 6 नंबर सवाल था। 2 मिनट का समय है। क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए। हम अभी बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आंसर नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। आंसर 6 में जो सबसे पहले हमें पता है कि लिपिका एक किताब को रोजाना कितने घंटे पढ़ती है? 1/3/4। तो यहाँ लिखेंगे लिपिका के द्वारा रोजाना बुक पढ़ी जाती है या बुक के लिए टाइम बराबर। वापस लिखता हूँ। लिपिका रोजाना एक किताब को पढ़ती है बराबर किताब को पढ़ती है बराबर 1/3/4 घंटे।
हिंदी में मैं इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर एवरी डे। लिपिका रीड्स ए बुक एवरी डे फॉर 1 सही 3/4 hours। इंग्लिश मीडियम नीचे वाली लाइन लिखेंगे, हिंदी मीडियम ऊपर वाली लाइन लिखेंगे। अब लिपिका रोजाना 1 सही 3/4 घंटे एक किताब को पढ़ती है। तो अपने को पता है उसने कितने दिनों तक पढ़ी, 6 दिनों तक। तो किताब पूर्ण करने में लगे दिन बराबर 6 दिन। 6 दिन उसको लग गए किताब को पूर्ण करने में, यानी एंटायर बुक को कंप्लीट करने में। सी कंप्लीटेड एंटायर बुक इन 6 days। तो 6 दिनों में उसको किताब को पूर्ण करने में समय लगा। फिर मैं आपको बोलूं कि एक दिन में, ये तो थोड़ा कठिन हो गया है, मैं बोलूं आपको एक दिन में आपको 1 घंटे पढ़ना है। तो 6 दिनों में आपने कितने घंटे पढ़ाई की? तो 6 दिनों में 6 घंटे। मैं आपको बोलूं एक दिन में 2 घंटे पढ़ाई करना है, तो 6 दिनों में कितने घंटे पढ़ाई करोगे? 6 दूना 12 घंटे। तो उसी प्रकार से हम गुणा कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको एक दिन में आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप 6 दिनों में कितनी पढ़ाई कर लोगे? 6 दिनों में 18 घंटे। वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है। वो लड़की है लिपिका, वो एक दिन में 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है और 6 दिनों का हमें निकालना है। तो टोटल टाइम एक्सपेंड बाय लिपिका फॉर द बुक। तो हम निकाल लेंगे लिपिका के द्वारा किताब के लिए, लिपिका के द्वारा किताब को पूर्ण करने के लिए लिया गया समय बराबर। कैसे निकालते हैं समय? हमें पता है कि रोजाना वो कितने घंटे पढ़ रही थी? 1 सही 3/4 होवर। और कितने दिनों तक पढ़ा? 6 दिनों। तो 1 सही 3/4 घंटे रोजाना पढ़ती है और कितने दिनों तक पढ़ा? 6 दिनों तक। तो उसी हिसाब से लिपिका की किताब को पूर्ण करने के लिए लिया गया समय बराबर 1 सही 3/4 × में 6। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए। सी कंप्लीटेड द एंटायर बुक रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ आवर्स, या ये लाइन लिख सकते हो, रिक्वायर्ड आवर्स फॉर रीड द एंटायर बुक। रिक्वायर्ड फॉर रीड द एंटायर बुक। उसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है। 4 का पाड़ा 1 बार 4, 4 में 3 जोड़े, 4 का पाड़ा 1 बार 4, 4 में 3 जोड़े, तो कितने हो गए? 4 का पाड़ा 1 बार 4, 4 में 3 जोड़े तो 7/4 इंटू में 6। तो 2 के पाड़े से आप काट सकते हो। 2 के पाड़े में ये 2 बार, 4 से 3 बार। अब आप क्या करें? 7 को 3 से गुणा करें, यानी 21 और बटे में 2, 21/2। तो 21/2 को आप वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। मैंने क्या किया वापस देख लीजिए। सबसे पहले 4 का पाड़ा 1 बार 4 और 3 जोड़ दिए, 7/4 इंटू में 6। फिर 2 के पाड़े से काटा, 4 को 2 बार और 6 को 3 बार, 3 को 7 से गुणा कर लिया, 21/2। अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। कैसे चेंज करते हैं आपको बताइए? 21 में भाग लेना है किसका? 2 का। 2 के पाड़े में 2 से छोटा 1, एक बार में 2 आएगा, 0 बच जाएगा। 1 ऊपर से उतरने के बावजूद भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे 0 आता है और फिर पॉइंट लग जाएगा। तो 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ना आपको, तो 0 नहीं लगाना। ऊपर से अंक के बाद, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे कर लीजिए आप। 21 से छोटा 2 के पाड़े में 20 आता है, शेष वाला 1 बच गया। कितनी बार आता है? 20 10 बार में, और डायरेक्ट आंसर आता है। तो आप लिख सकते हो, तो 10 ही 1/2, 10 सही 1/2 ओवर्स, 10 सही 1/2 ओवर्स।
तो उसको 10.5 घंटे का समय लगा पूरी किताब को कंप्लीट करने के लिए। पूरी किताब को कंप्लीट करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? 10.5 घंटे का समय प्राप्त होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप इसे राइट डाउन करेंगे। 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 6 को राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो अगर अभी भी राइट डाउन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट का समय है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन मैं राइट डाउन करूंगा और फिर उसके बारे में हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब राइट डाउन कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करते हैं और मैं इसे रब डाउन करता हूं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं और उसे अच्छे से राइट डाउन करते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को राइट डाउन करते हैं। ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter of petrol. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will cover? Distance will cover using 2 सही 3/4 liter of पेट्रोल। तो यहाँ पे आपके पास में एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर? 2 सही 3 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल से। अब आप ये बताएं कि वो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल से कितनी दूरी तक या कितनी दूरी तय करेगी। तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 3 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी ये हमको बताना है। तो हमें जैसा कि पता है 1 लीटर पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर चलती है और 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में हमें बताना है कि वो कितने किलोमीटर चलेगी। 2 मिनट का समय है, आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। तो अब लिखते हैं हम आंसर नंबर 7। तो 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर 16 किलोमीटर। तो इंग्लिश में लिख देता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल equals to 16 किलोमीटर। 1 लीटर डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू 16 किलोमीटर। तो अब हम करेंगे 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी
बराबर 16 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू 16 किलोमीटर। तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर 2/3/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इंग्लिश में मैं लिख सकता हूँ, सो इन 2/3/4 लीटर पेट्रोल कवर्ड डिस्टेंस बराबर कवर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू अपने को डिस्टेंस कवर करनी है 2/3/4 लीटर पेट्रोल में। तो 2/3/4 लीटर और 1 लीटर में कितना चलती है भाई, 16 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना चलती है, 16 किलोमीटर। और टोटल लीटर पेट्रोल कितना दे रखा है, 2/3/4 लीटर पेट्रोल। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे। इसके हम कैसे सोल्व करते हैं आपको पता ही है, जैसा कि 2 का पाड़ा 4 बार 8, 8 में 3 जोड़े, 2 का पाड़ा 4 बार 8, 8 में 3 जोड़े यानी 11/4 इंटू में 16। 2 का पाड़ा 4 बार यानी 8, 8 में 3 जोड़े यानी 11/4 इंटू में 16। अब 4 के पाड़े से 16 को काटा, 4 के पाड़े से 16 को काटा 4 बार और 11 को 4 से गुना कर लेंगे यानी 44 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में अगर 16 किलोमीटर तय करती है तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में वो दूरी कितनी तय करेगी, 44 किलोमीटर। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 7 को राइट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन करें, आपके पास में 2 मिनट का समय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी हमें 16 किलोमीटर दे रखी थी, और तो हमें 2/3/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बतानी थी। तो हमें क्या करना है, जितना भी पेट्रोल दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देनी है जितने किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चलती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2/3/4 लीटर पेट्रोल की। मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 के पाड़े से 16 को काटा 4 बार, 11 को 4 से गुना किया 44 किलोमीटर। अपने पास में आंसर आ गया 44 किलोमीटर। तो 7वां सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अगर अभी तक राइट डाउन नहीं किया है तो 2 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी इसे राइट डाउन करें। आंसर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में पार्ट नंबर ये 13 था, PART पार्ट नंबर 13। तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप इसे अच्छे से फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और 2.3 वो कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ओके, गुड बाय।